ओम शांति। आज 20 अप्रैल 2022 की मीठी मुरली सार की मीठी सी मंथन। भोले बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जो खुशी खुद तुम्हें मिली है, तुमको मिल रही है, वो सबको बांटनी है। तुम्हें सुख शांति बांटने का ही काम करना है। तो कौन सी सेवा बाबा ने आज दिया? सुख शांति बांटने का। सुबह सुबह ही सबको अच्छी अच्छी बातों का दान दो। जो खुशी तुमको खुद खुशी के सागर से मिल रही है, सुख सागर से मिल रही है, तो क्या वो सिर्फ हमारे लिए मिल रही है? नहीं, हम तो बस एक माध्यमिक जरिया है। उस नदी के बहाव से सबकी प्यास बुझाओ। जैसे कि मदर टेरेसा, नाम तो सबने सुना होगा ना। तो मदर टेरेसा पहले मदर नहीं थी, पहले सिस्टर टेरेसा थी। एक नन्स थी जो कि ऐसे सोशल सर्विस करती थी। तो एक बार वो रोड से गुजर रही थी, तो ना डस्टबिन में किसी की कराह सुनी। तो जब पास जाके देखा तो इसमें एक वृद्ध व्यक्ति थे, बहुत बूढ़े, जिनको कुष्ठ रोग था। इनका पैर से पूरा दोनों गला हुआ था, उसको चूहे कुतर रहे थे डस्टबिन में। और वो कितने दर्द में, कितने पीड़ा में होगा। इनको उसको देख करके जो उनके अंदर जो पीटी, जो दया, जो करुणा जो बरसी, वो उस व्यक्ति को गोदी में उठा ली, क्योंकि गल गया था शरीर। और उसको धुलाया, ये किया। मतलब कहने का बात है कि वही एक इंसिडेंट से उनके अंदर मातृत्व की भावना जगी और वो मदर बन गई। सबकी सेवा करने लगी ऐसे लोगों की जिसको लोग नहीं पूछते। तो ये कलयुग का समय है ना, घोर कलयुग चल रहा है ना। शास्त्रों में भी ये बात है ना कि कलयुग का निशानी बताया गया ना कि जब बच्चे माँ बाप को न पूछे, हाँ, उनकी देखभाल न करे, उनको ऐसे ही छोड़ दे बीच रात पे। और गाय जब बिष्ठा खाने लगे, जो पवित्र गाय माता है, वो जब कूड़ा कचरा से जब उठा खाए, कुंवारी बच्ची, छोटी बच्ची जब माँ बन जाए, और भाई भाई में घर में लड़ाई हो जाए, परिवार नाम का कोई चीज़ नहीं रहे, मतलब कि कलयुग अब आ चुका है। धर्म ग्लानि का समय आ गया है। तो ये नहीं, ये भी लिखा हुआ है कि कलयुग अभी बच्चा है। बच्चा नहीं है, बस थोड़ा सा बचा हुआ है। थोड़ा सा बचा हुआ है, भर लो अपने आप को, अपनी जीवन बना लो। और चलिए, अभी बच्चा ही अगर कलयुग है, बच्चा में अगर ये ग्लानि का चीज़ हम देख रहे हैं, जो कि हम, आप न्यूज़ खोलो, पेपर देखो, सब में आजकल क्या क्या ग्लानि की बातें आ रही है। तो जब बच्चा है ये हाल है, तो कलयुग जब बूढ़ा होगा तो क्या होगा? हाँ, सोचने वाली बात है। तो कलयुग अब लास्ट हो रहा है, ग्लानि का समय शुरू हो चुका है। परमात्मा आगे, वार्निंग बेल बज चुकी है। स्कूल में भी छुट्टी के पहले वार्निंग बेल बजता है ना, तो वो बेल बज चुका है। भगवान आ गए, हमारे माता पिता गेट पर आ गए हम बच्चों को ले जाने के लिए। तो बच्चे ऐसे तो जाएंगे नहीं, भगवान हमें रास्ता दे रहे हैं, तो उसको भरे अपने आप को। अंत होने के पहले अपनी गति बना ले, सदगति पा ले। इसीलिए भगवान हमें कह रहे हैं ना कि जो खुशी तुम्हें मिली है वो सबको बांटो। किसी को रोग है, किसी को शोक है, किसी तरह की बात, किसी के मन में कुछ हलचल है, उस हलचल को समाप्त करो अपनी वाणी से, अपनी शुभ भावना से। जिस भी तरह से आप मदद करो उनकी, जिस भी लायक भगवान ने आपको बनाया है। कहते हैं ना कि किसी इंसान की आप मदद कर सको, तो समझ लेना कि तुम्हारी जेब का रखवाली भगवान है, आपको बुद्धि देने की रखवाली भगवान है। कल भी बाबा ने बोला था ना, भक्त वत्सलम, मतलब भक्त की रक्षा करना, बच्चों को संभालना, वात्सल्य पालना करना भगवान का काम है। तो आप निर्भीक होकर, निर्विरोध, एकदम निडर होकर सेवा के काम में चल पड़ो। ईश्वर का काम है ना। तो हमारा काम क्या बोला बाबा ने? सुख शांति बांटने का काम करना है सबके लिए, है ना। प्रश्न है, बच्चों को इस बेहद ड्रामा की हर सीन क्यों पसंद है? बेहद ड्रामा का हर सीन क्यों पसंद है? इसलिए पसंद है क्योंकि यह ड्रामा किसने क्रिएट किया? भगवान ने। तो जब भगवान को ये ड्रामा पसंद है, तो हम बच्चे, हमें भी पसंद है। जो हमारे पिता को पसंद, हमें भी पसंद है। तो हमें किसी भी बात में नाराज नहीं होना है। हम जानते हैं ये सुख दुख का नाटक बहुत सुंदर बना हुआ है। दिन भी अच्छा तो रात भी अच्छी। इस ड्रामा में जो भी पार्ट मिला उसे खुशी से बजाने वाले बहुत मजे में रहते हैं। जब खुद उसी नाटक की नॉलेज की जब स्वयं से बातें करेंगे तो सदा हर्षित है। चलिए, बातें होगी, किसी ने कुछ बोल दिया, परिवार में कुछ ना कुछ बातें हो गई, होते रहती है। जहाँ चार बर्तन है वो डंडुन तो हो गए ही डंडुन। तो क्या करना उस वक्त? नाटक की बात को मन में लगना है,
जैसे हम ड्रामा को देखने जाते हैं, उसमें बड़ा से बड़ा खतरनाक सीन होता है, यहाँ तक कि मर्डर हो रहा है, ये हो रहा है, सिनेमा उन्होंने देखते हैं ना, लेकिन हम नहीं फंसते क्योंकि उनको पता है कि ये तो नाटक चल रहा है। हाँ, उसी तो परिवार में भी कुछ ऐसी बातें हुए जिससे आपका मन फंस रहा है, तो बातें करें अपने, अरे ये तो नाटक है, अरे वाह कितना नेचुरल सीन है, जिससे मेरा मन भी फंस रहा है, जबकि मुझे सारा नॉलेज है फिर भी मैं फंस रही हूँ। हम्म, तो उससे अपने मन को बाहर निकालना है, अपने मन को एक नॉलेज से, ज्ञान से सब कुछ करना है। भक्ति नहीं करनी है, भक्ति में है याद फरियाद, शरीर से सब कुछ करना, लेकिन यहाँ है भक्ति प्यार भुलाता है, और ज्ञान प्यार निभाना सिखाता है कि कैसे हम प्रेम को, जो प्रेम हमारे अंदर गुण है, उसको कैसे बाहर निकाले और उसका यूज करें, है ना। तो सही बात है, भक्ति माना शरीर भान से जो काम भी किए, तो चलिए शरीर से किए, कल भी बाबा भक्ति के फल में भगवान मिल गए हमें। अब तो वो याद करने वाली पुकारने वाली बात छोड़ दे, अब तो भगवान आ गए, अब वो आके जो हमें कह रहे हैं, अब ज्ञान में चलो, भक्ति से ज्ञान मिलता है, भक्ति का पार्ट अब खत्म, अब ज्ञान का पार्ट शुरू, ठीक है, क्योंकि भगवान आ गए। तो यही नॉलेज, ड्रामा की नॉलेज को मन में रखेंगे तो सब कुछ करो। भक्ति का मतलब ये नहीं कि आप पूजा पाठ छोड़ दो, सब कुछ करो, सब कुछ करो, लेकिन ज्ञान से करो कि ये हमारा ही स्वरूप है, हमें ऐसा बनना है, ये इतने महिमा लायक है, हम सिर्फ इनकी महिमा ही ना करें, हम इनके जैसा बने। यह भाव, ये है सच्ची भक्ति, ज्ञान से भक्ति, ठीक है। तो ये बात है, तो सदा हर्षित रहेंगे। धारणा, पिता समान महादानी बनना है, सबको सुख शांति का वर्षा देना है, ज्ञान को धारण कर उगारना है। बाबा बोलते हैं मैं ज्ञान घास तुम्हें खिला रहा, आप सब गौ हो। गौ किसको बोलते हैं? जो सीधे सच्चे होते, भोले होते हैं, तभी तुम गौ के माता बोलते हैं ना। तो गौ बनकर उगारते रहो। सच्ची गाय किसको कहते हैं? जिसकी किसी को पशु खरीदने जाना है, गाय खरीदने गए, तो जो गाय मुंह दबा करके चुप होकर गंभीर से बैठी है, और एक गाय है कि एकदम मुंह चला रही है, एकदम फ्रेश है, आंख नाक चमक रहा है, तो उसको खरीदेंगे क्योंकि ये एक्टिव है, ये स्वस्थ है। और जो डल से बैठी हुई कोने में दुबक के मुंह बंद करके, तो यहाँ भी वही है, बाबा ने रोज ज्ञान घास खिलाया तो हमें उगारना है ना। जो गाय जुगाली करते रहती वो स्वस्थ है, तो हमें भी वही जुगाली करनी है। ज्ञान जो बाबा ने दिया, घास खिला दिया, अब हमें जुगाली करनी, मतलब उस पॉइंट को याद रखना है, याद रखेंगे तभी तो उस पेपर में पास करेंगे। अब बच्चा क्लास में पढ़ लिया, पोर्शन मिल गया, एग्जाम में ये आएगा, और वो पढ़े ही नहीं, तो एग्जाम में तो फेल करेगा ना। इसी तरह परमात्मा ने हमें सारा बता दिया, पोर्शन बता दिया, ये तुम्हारे एग्जाम में आएगा, और हर दिन का वह बताते हैं, हर दिन हमारे लिए पेपर आएगा, तो जो ज्ञान घास मिला है उसे उगाड़ते रहो, याद करते रहो, तभी हम उस पेपर में पास होंगे। बेहद नाटक समझकर सदा हर्षित रहना है, प्रभु की लीला समझकर मौज में रहना है, प्रभु की लीला। ड्रामा क्रिएटर को पसंद है, मुझे भी पसंद है, वाह ड्रामा वाह बोलकर आगे बढ़ते चलो, चाहे वो कर्म भोग हो, शरीर के रोग शोक हो, परिवार के साथ कोई मनमुटाव हो, कोई भी बात हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई दर्द है, अतीत की भूली बिसरी दर्द वाली बातें हैं, भविष्य की चिंता, किसी भी तरह की बातें जो मुझे फंसा रही है, उससे दूर रहना है, और हमेशा जोड़ने की कोशिश कीजिए, तोड़ने की नहीं। संसार में सुई बनकर रहिए, कैंची बनकर नहीं। कैसे? सुई दो को एक कर देती है, और कैंची एक को दो कर देता है, तो बिल्कुल नहीं। जिस बात की गांठ खुल सकती है उसमें कैंची नहीं लगानी है। वरदान है, पुरुषार्थ के साथ योग के प्रयोग की विधि द्वारा वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले सदा विजयी भव। पुरुषार्थ के साथ योग का प्रयोग करना है। पुरुषार्थ माना हाथ पैर चलाना, ठीक है। हम कर्म कर रहे हैं, कोई कर्म कर रहे हैं, उसके साथ मन का भी कनेक्शन हो। इन्हें कि मन कहाँ ना कहाँ भटक रहा है, जैसे पुरुषार्थ मन पूजा कर रहे हैं, भक्ति में हम ये चढ़ावा चढ़ावा चढ़ाते, लेकिन मन तो भटक रहा है, तो मन भी हमारे काम, जो काम करे उसमें मेरा मन बुद्धि भी एक समान हो। चलिए कथा सुनते हैं। एक बार एक सेठ मेला घूमने गया, तो उसको अच्छा लग रहा था। एक जगह देखा कि कुछ अजीब सी चीज़ थी, वहाँ पर एक जादूगर था, और वो बता रहे, बड़ा सा शीशे रखा था, जिसे बोला इसमें हमने जिन को बंद करके रखा है, ये जिन बड़ा फ्रेंडली है, सबके काम करता है। तो सेठ को बड़ा आश्चर्य लगा, उसको बड़ी बड़ी चीज़ें खरीदने का बड़ा शौक था। वो बोला कह कैसे है, क्या करेगा? तो सब काम कर देगा, आपका मिनटों में काम कर देगा, लेकिन इसको खाली मत रखिएगा, खाली रखिएगा तो फिर आपका नुकसान करेगा, आपको कष्ट देगा, खा जाएगा।
तो सेठ तो डरा, लेकिन सोचा थोड़ा कंजूस भी था। फिर दाम पूछा, बोला दाम बस 100 रुपया। बोलते 100 रुपया? बड़ा अच्छा लगा उसको। अरे बाप रे, 100 रुपये में मेरा सारा काम कर देगा। मैं इसे काम, मेरे पास बहुत काम है, मैं इसे बैठने नहीं दूंगा, सारा काम करवाऊंगा, बहुत काम है। और ले लिया उस जिन को। घर पहुंचा, सोचा चलो जिन खोलते हैं, काम देते हैं इसको। खोला, सबसे बड़ा काम जो था उसको दे दिया। अब वो करके आ गया मिनट में। बोला काम दीजिए। फिर दूसरा काम दिया। ऐसा करते करते महीनों का काम जो रखा हुआ था ना, वो 5 मिनट में कर दिया। फिर बोला कि काम दीजिए। अभी सोचने लगे सेठ जी, फिर सोच के कुछ काम दिया, फिर उसको कर लिया। फिर बोला काम दीजिए। अब सेठ ना थोड़ा घबराने लग गया कि अब कहाँ से काम दे, इतना काम तो कर दिए। उसके बाद सेठ लगा भागने, भागते रहा। उसको समझ में नहीं आता कि क्योंकि पीछे पड़ जाएगा जिन उसके। अब भागा भागा, भागते 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 शहर के दूर एक महात्मा जी थे, वहां पहुंच गया। महात्मा जी एकदम पैर पे गिर गया कि मुझे शरण दीजिए, मुझे बचाइए, एक जिन मेरे पीछे लगा है। तो जिन पीछे लगा, क्या बात होगी? सारा बात बताया। साधु जी मुस्कुराए, तुमने काम ही गड़बड़ किया, चलो अभी भी कोई बात नहीं। ये देखो मेरे आश्रम के पीछे बड़ा सा बांस है, उसको लेकर आओ। जिन पहुंचे यहाँ, उसको बोलो इस बांस पे चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो। जब भी तुम्हें कोई काम नजर आए तो बोले थोड़ा सा रुको, ये काम कर दो, फिर ऊपर नीचे चढ़ो। बोला हाँ ये तो बहुत अच्छा है। आया जिन, बांस दिया, इस पे चढ़ो उतरो काम है। जिन करने लग गया, ऊपर चढ़ा नीचे उतरा, ऊपर चढ़ा नीचे उतरा, मिल गया काम उसको। जब भी से कोई कुछ काम होता है तो बोलते ये कर दो, वो फट से कर देता, फिर ऊपर चढ़ने लगता ऊपर। तो ये कहानी किसकी है? हम सभी की। तो ये बांस जो है ना, हमारी दृष्टि है। ये बांस हमारी दृष्टि है, और ये जिन है हमारा मन। मन मन को यदि कुछ अच्छे अच्छे थॉट नहीं देंगे तो वो क्या करेगा? मेरे शरीर को, मेरे रिश्तों को, मेरे हर एक चीज़ को वो खाने लगेगा, ख़त्म करेगा, क्योंकि फिर वहाँ पे कूड़ा कचरा ही भरेगा। तो उसे अच्छे अच्छे थॉट दो। तो ये ज्ञान उस मन रूपी जिन को काम दे रहा है। क्या काम दे रहा है? कि अपनी दृष्टि को पवित्र रखो, ऊपर जाओ, भगवान को याद करो, ऊपर जाओ तो भी याद करो, नीचे जाओ तो भी याद करो, याद में रहो। अब बीच में कोई कर्म करो, उसमें भी याद में रहो। दृष्टि में सदा परमात्मा की याद, स्मृति रहे, उसके ज्ञान की स्मृति हमेशा मेरे मन बुद्धि पर ना, भगवान ने क्या बोला यह छपा रहे। तभी ये मन रूपी जिन हमें, हमारी मदद कर पाएगा, हमें सच्ची राह दिखाएगा। नहीं तो मन से ही सभी हताश निराश होते हैं ना। और ये भी स्वीकार करना है कि एक बेहतरीन बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। ये भी संतोष का बहुत बड़ा गुण है। तो संतोषम परम सुखम। तो पुरुषार्थ में योग का प्रयोग ऐसे करेंगे, मन को ईश्वर की याद में, श्रीमत में लगा के रखेंगे, तो कभी भी वो फंसेगा नहीं। और हम सदा विजयी बन जाएंगे। स्लोगन, सेवा द्वारा पुण्य की पूंजी जमा करने वाले ही पुण्य आत्मा बनते हैं। सेवा द्वारा पुण्य की पूंजी कैसे जमा करेंगे? जब हम मन वचन कर्म संबंध संपर्क से, तन मन धन से सबकी सेवा करेंगे, तो पुण्य की पूंजी जमा होती जाएगी। सच्ची सच्ची पुण्य की पूंजी जमा करनी है, तो सच्चे पुण्यात्मा बने। ऐसा नहीं कि बस दान मंदिर में जाके कर दिया, उसको 4 आदमी से कह दिया हमने इसको इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया, हम तो इतना करते हैं, हम नहीं करे तो कौन करे, ये अहम नहीं। दाएं हाथ से दो, बाएं हाथ को भी पता नहीं। हमने कहावत सुना है, नेकी कर और दरिया में डाल। बिल्कुल भी नहीं बोलना है, सिर्फ आप और भगवान के अलावा कोई न जाने, तभी पुण्यात्मा बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ओम शांति।